हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उद्गम। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उद्गम। और उद्गम का मतलब क्या हुआ? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केवाईसी सुधार और पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संचार मंत्रालय ने। अच्छा, संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेक ओहिरिड जो खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप में। भारत और किस देश ने अगस्त 2023 में इंडिया स्टैक साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा ये एमओयू जो है ये साइन ऑलरेडी हो चुका है कौन से देशों के साथ? आर्मेनिया के साथ, सिएरा लियोन के साथ, सूरीनाम के साथ, एंटीगुआ एंड बरबूदा के साथ, ठीक है। और पिछले महीने सिमिलर एमओयू साइन हुआ था किसके साथ? पपुआ न्यू गिनी के साथ। और जो हमारा यूपीआई है कौन से देश में एक्सेप्टेबल है? तो फ्रांस में है, यूएई में है, सिंगापुर में है और श्रीलंका में है। सोच क्या है, पीएबी से मैंने लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने नियमित मानव त्वचा कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में बदलने की एक तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है जिसे प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत, चीन और किस देश ने रूस द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 में पेवेलियन स्थापित किए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ईरान। भारत, चीन और ईरान ने रूस द्वारा आयोजित, ठीक है, तो ये भी याद रखना है किसके द्वारा आयोजित, कौन से देश के द्वारा? तो रूस के द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 में पेवेलियन स्थापित किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत, चीन और ईरान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीएम ई बस सेवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। इसके अलावा यहाँ से आपको और क्या याद रखना है, कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? तो बेंगलुरु में। किसने किया? तो एलएनटी ने। और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ये 2 और 3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर कंडक्टर्स के क्षेत्र में डेमोन पार्टिकल की खोज का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह सुपर कंडक्टर्स को कमरे के तापमान पर कार्य करने में सक्षम बनाकर उनमें क्रांति लाने की क्षमता प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ये जो डेमोन पार्टिकल है इसमें मास नहीं होता और चार्जलेस होता है, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, कहाँ के रिसर्चर ने खोजा है इसे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इलिनॉइस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अग्निकुल कॉस्मोस। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पूछते किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है, तो आंसर क्या होगा? चीन की एक प्राइवेट कंपनी है, तो आंसर हो जाएगा चीन।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ संस्थान CSIR और NVRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नई किस्म कमल फूल का अनावरण किया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नमो 108। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि नमो 108 क्या है? तो लोटस है, कमल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रतन टाटा को किस राज्य द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अब यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि उद्योग रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेन ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेन ने। स्पेन ने हराया किसे था? तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। स्पेन दूसरा ऐसा देश हुआ है जहाँ पे महिला विश्व कप और पुरुष विश्व कप दोनों जीता है। ठीक है। तो पहला कंट्री कौन है? स्पेन तो दूसरा कंट्री बना है, पहला कंट्री कौन है? तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। स्पेन फुटबॉल में पुरुष और महिला दोनों विश्व खिताब जीतने वाला दूसरा देश बन गया। पहला देश कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? जर्मनी है। पहला देश है जर्मनी और दूसरा है कौन? स्पेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने मिट्टी NSF अनुसंधान सहयोग के तहत प्रस्ताव के लिए पहली संयुक्त कॉल की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA। भारत और किस देश ने मिट्टी NSF अनुसंधान सहयोग के तहत प्रस्ताव के लिए पहली संयुक्त कॉल की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन के शिक्षा मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, भारत NCAP क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भारत का अपना क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करने और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? अच्छा, न्यूज़ में क्यों है ये कमेटी? अभी न्यूज़ में क्यों है? तो ये अपना रिपोर्ट देने वाला है या शायद दे दिया है रिपोर्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमिताभ कांत, फॉर्मर नीति आयोग CEO। और भारत के G20 शेरपा भी थे कौन? अमिताभ कांत। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अमिताभ कांत। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करने और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमिताभ कांत। और इस कमेटी को सेटअप किया गया था किसके द्वारा? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2023 में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिलीपीन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैंने स्टैटिक नहीं लिया है। सुलीना चैनल जो समाचारों में देखा गया था यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, आप एक बार ज्वाइन कर लो और खुद ही समझ में आ जाएगा क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।